समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल के पुरानी बिरहा के टैलेंट मेकर कोचिंग सेंटर पर जिस तरह से शिक्षक दिवस का आज सदुपयोग किया गया है, शायद ही कोई कोचिंग के लोग इस तरह से शिक्षक दिवस का सदुपयोग करते होंगे। दोस्तों, पीछे में देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे और ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे हैं। शिक्षक दिवस के दिन इस कोचिंग सेंटर में न तो नाच गाना किया गया, न केक काटा गया, न ऐसन फैसन किया गया। सर के द्वारा यहाँ पे जितने भी मेधावी छात्र थे सबका टेस्ट करवा करके और सारे बच्चों को यहाँ पे मेडल प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर के सम्मानित किया गया। और देखिए पीछे में जितने बच्चा है सबको यहाँ पे देखिए प्रशस्ति पत्र मिला है, मेडल मिला है, ट्रॉफी मिला है। और सारे बच्चे जो है इसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं स्कूल के टाइम के बाद। और टीचर्स शिक्षक दिवस के मौके पर सारे बच्चों को बुला करके, उनके अभिभावक को बुला करके यहाँ के कोचिंग संचालक ने इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम के लिए और ऐसे कार्यक्रम में आकर के और ऐसे कार्यक्रम में बुलाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया, आप जो इस कार्यक्रम में आने के लिए अपना कीमती समय निकाले। हम अपने पूरे कोचिंग परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही हम आपके निर्भीक पत्रकारिता के कायल हैं और आपको बुलाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम सच पर चलने वाले सभी लोगों का समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि हर युवा जो है वो सच पर चले और सच को दिखाए और सत्य कर्म करते हुए आगे बढ़े। और आपकी निर्भीक पत्रकारिता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार क्षेत्र के लिए आप जो है आवाज़ उठाते रहें। हम सभी लोगों का समर्थन सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा। एक बार देखिए कोचिंग सेंटर दिखाइए, इधर से दिखाइए। देखिए कोचिंग सेंटर ऊपर में एस्बेस्टस है, सरा हुआ बांस है, पीछे में कपड़ा पन्नी बांधा हुआ है और कुछ बेंच के जरिए यहाँ पे देखिए सब चीज़ जुगाड़ का यहाँ पे साधन है। इधर घुमाइए और देखिए उधर क्लासरूम है, वो भी देखिए पतला बांस है, कमजोर बांस के सहारे सारा चीज ये जुगाड़ पर है। पीछे में देखिए टेंट वाला कपड़ा टांगा हुआ, इसीलिए दिखा रहे हैं दोस्तों ये कोई कॉमर्शियल, कोई प्रोफेशनल, कोई बिजनेस मॉडल वाला कोचिंग नहीं। राजा सर खुद जो है अति पिछड़ा गरीब परिवार से आते हैं और ये देखते हैं कि हमारे समाज के लोग, हमारे गाँव के लोग आज भी पिछड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से इनके यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं इनके गार्जियन सक्षम नहीं है कि पटना में, दिल्ली में, समस्तीपुर में, रोसड़ा में बेच करके मांगे कोचिंग पढ़ाएं। एक माइनर सा फीस लेकर के 100 रुपया 200 रुपया लेकर के और व्यवस्था बना करके अपने मेहनत से और यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे। भले ही यहाँ पे एसी रूम नहीं है, भले ही यहाँ पे टाइल्स वाला रूम नहीं है, लेकिन इस रूम से ही सर वो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े मांगे कोचिंग संस्थान नहीं कर रहे। कैसा सर पढ़ाते हैं जी? एक बार सर के लिए ताली बजाओ तुम लोग। अच्छा सर एक चीज बताइए, आप पढ़े लिखे हुए हैं, इतने सारे बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, आप चाहते तो कहीं नौकरी उकरी में चले जाते, ये कोचिंग सेंटर काहे खोल लिए? सर मैं क्लास 8 से ही हमें पढ़ाना थोड़ा अच्छा लगता है। तो हम छोटे बच्चे को क्लास 8 से ही मतलब पढ़ाते थे। और मेरे मौसा जी भुवनेश्वर महतो जी सर जी, उनका भी अपना कोचिंग सेंटर था। हम उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। मतलब मुझे शिक्षा के क्षेत्र में मतलब उन्हीं से थोड़ा बहुत, उन्हीं को आदर्श मानता हूँ और पढ़ाना हमें बहुत अच्छा लगता है। और यही रीज़न रहा कि हम अपने ग्रेजुएशन के बाद ही अपने करियर के रूप में शिक्षा को चुने और इस जगह पे आकर कोचिंग खोले। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपको कोचिंग खोलना है तो भिड़ा गांव के अंदर खोल लीजिए, रोसड़ा में खोल लीजिए, क्योंकि यह जो जगह है काफ़ी पिछड़ा हमें दिखा। तो हमें लगा नहीं, पैसे वाले तो कहीं ना कहीं पढ़ ही लेंगे, हम ऐसे जगह खोलते हैं जहाँ गरीबों के बच्चे भी पढ़ सके। तो इसी वजह से कोचिंग हम यहाँ पर खोले सर। और न्यूनतम फीस में कोशिश करते हैं कि हम अच्छी शिक्षा दे पाए। 4-5 वर्ष पूरा हो चुका है कोचिंग का। 5 वर्षों में हमने लगातार अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास किया है और रिजल्ट का ही परिणाम है कि संसाधन नहीं होते हुए भी हमारे पास संसाधन का घोर अभाव है, वो आपको दिख रहा होगा। लेकिन फिर भी कोचिंग चल रहा है, अच्छे बच्चे आ रहे हैं, गार्जियन हम पे भरोसा जता रहे हैं। कुछ अच्छे परिवार के बच्चे भी आते हैं। कुछ अभिभावक हमें यहाँ तक बोलते हैं कि हम आपके कोचिंग के संसाधन पर बच्चा नहीं भेज रहे हैं, हम बस आप पर भेज रहे हैं। और हम आप सभी गार्जियनों को और विद्यार्थियों को इस बात से आश्वस्त करते हैं कि हम आपके भरोसा को कभी टूटने नहीं देंगे। और हमारा एक और उद्देश्य है कि हम ना सिर्फ पढ़ाएं बल्कि एक नैतिक मूल्यों के साथ एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में भी योगदान दे। हम बच्चों को ये जरूर कहते हैं कि आप पढ़ के महान नहीं बन सकते हैं, पढ़ के कोई महान कभी नहीं बन सकता है, महान बन सकते हैं अपने अच्छे कर्मों से। तो आपको अच्छे कर्म करना है जिससे समाज आपको हमेशा याद रखे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। दोस्तों थोड़ा सा क्षमता हो जाने के बाद, थोड़ा सा ज्ञान हो जाने के बाद ज़्यादातर युवा जो है वो पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए गलत रास्ता को चुनते हैं, गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं। लेकिन राजा सर जैसे लोगों को देख करके गर्व होता है और सुखद अनुभूति होती है। देखिए शिक्षक दिवस का दिन है,
ये चाहते तो बच्चा को कहते चंदा लाओ, हमको गिफ्ट दो महंगा महंगा। बहुत सारे टीचर लोग फ्रिज मांगते हैं, टीवी मांगते हैं, लेकिन सर ये सब चीज़ नहीं करके आज सर जो ड्रेस पहने हुए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सर नया सिला है, बहुत पुराना ड्रेस है, ये देखने से ही लग रहा है। और इसको कई मौके से आप पहन रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल पहन रहे हैं। इनका फोकस पैसा नहीं, इनका फोकस है मान मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत, अपना नहीं बच्चों का और उनके अभिभावकों का बढ़े। और अभिभावकों का इज्जत तब बढ़ेगा जब अभिभावकों के बच्चे पढ़ लिख करके होनहार बनेंगे, अच्छे बनेंगे, तेज बनेंगे। और देखिए क्या व्यवस्था है इनके कोचिंग की, आप सोच करके देखिए कि उस एस्बेस्टस के साथ में और वहाँ पे सोचिए कि और टेंट वाला कपड़ा लगा हुआ, आप बोलिए कि बैठ करके पढ़ने के लिए, तो शायद हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन ऐसी व्यवस्था में यहाँ पे सैकड़ों छात्र आते हैं पढ़ते हैं। और देखिए आज इतने सारे बच्चों को इसी टूटे हुए मरैया में, इसी टूटे हुए खंडहर में, इसी टूटे हुए झोपड़ी वाले कोचिंग में इतने सारे बच्चों को मेडल मिला है, प्रशस्ति पत्र मिला है, ट्रॉफी मिला है। देखिए और सबसे ज़्यादा संख्या देखिएगा तो जितने यहाँ पे छात्र हैं उससे ज़्यादा छात्राएँ हैं। और सर है तो इधर मैम भी हैं। क्या मैम, इतना ज़्यादा इस जगह पे बच्चों का अच्छा मार्क्स लाना, हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे सम्मानित किया जाता है तो 4-5 बच्चे रहते हैं जिसको सम्मानित कर दिया जाता है। आपके यहाँ इतना प्रतिभा है कि आपका सम्मान करने का क्रम नहीं खत्म हो रहा था, इतने बच्चे अच्छा नंबर लाए थे। सर मैं उन बच्चों को करेज करना चाहती हूँ ताकि वो भी, उनको ये नहीं लगे कि मेरे अंदर नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। उनके अंदर भी है, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं उन बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। यहीं पर मैम काम करते हैं? यस सर, यस सर। अच्छा तो मतलब आपको क्या, सर तो कोचिंग खोले, चलिए उनका उद्देश्य था कि हम अपने जैसे बच्चों को पढ़ाएं, आपको क्या मतलब इस यहाँ से जुड़ने का क्या है? राजा सर से जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है शायद वो हमें किसी कमर्शियल बिल्डिंग में नहीं मिलती। और मैं बच्चों से मैसेज देना चाहती हूँ, आप स्टार्ट आवर क्यूरियोसिटी। मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग आगे बढ़िए और राजा सर के साथ साथ मेरा भी नाम रोशन कीजिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कोमल कुमारी है। कोमल कुमारी, यहीं घर है मैम? जी सर, मैं भिरा की निवासी हूँ और मैं यहाँ की सह शिक्षिका हूँ। सह शिक्षिका है ना? अच्छा। और जितने अच्छे सर हैं उतनी अच्छी मैडम है, उतने अच्छे बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों इतने हजारों आज कोचिंग खुल गए हैं पूरे क्षेत्र में और कारोबार होता है, पैसा लिया जाता है, प्रचार किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। लेकिन सोचिए न तो कोई प्रचार है, न कोई फ्लैक्स है, न कोई बैनर है, न कोई मीडिया है। और सोचिए कि इन सब के बीच में आज हजारों छात्र सर के कोचिंग से जुड़े हुए हैं और सैकड़ों छात्र यहाँ पे देखिए आज मेडल जीते हैं, सबको सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से शिक्षक दिवस का इतना अच्छा सदुपयोग और इतना अच्छा व्यवस्था में, इतने अच्छे माहौल में और अच्छे लोगों को बुला करके जो काम आज राजा सर ने किया है, निश्चित रूप से दूसरे जगह पे नहीं देखने को मिलता। और जो काम राजा सर ने किया है इसके लिए निश्चित रूप से एक बार चाहेंगे कि राजा सर के लिए तुम लोग ताली बजाओ जोर से। और राजा सर सम्मान के हकदार हैं। एक तो आपको बहुत बहुत सर हमारे तरफ से शुभकामनाएं बच्चों के भविष्य के लिए। और निश्चित रूप से हम सारे रोसड़ा जंक्शन और रोसड़ा अनुमंडल के लोगों की तरफ से आपको सम्मानित करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से आप बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं, पैसा कम ले रहे हैं, अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, अच्छा संस्कार सिखा रहे हैं इस टैलेंट मेकर कोचिंग सेंटर पुरानी बिरा में, इसके लिए आपको भविष्य के लिए सर बहुत बहुत शुभकामना सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार पुनः मैं टैलेंट मेकर कोचिंग परिवार की तरफ से आपको और समस्त क्षेत्रवासियों को और अपने देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी बच्चों से एक अनुरोध करता हूं कि आप जीवन में हमेशा जो है सही रास्ते को चुनें, आगे बढ़ें। गलत रास्ते ढेर सारे आएंगे, उनसे दूर रहें, गलत संगति से दूर रहें, पढ़ें, थोड़ा तेज थोड़ा कम ऐसे ही होता है, 5 उंगली बराबर नहीं होती, हम सभी एक जैसे हो नहीं सकते। अगर सारे लोग पढ़ने में तेज होंगे, सारे IAS बन जाएंगे तो भी हमारा समाज नहीं चल सकता। तो हम सबों के लिए जो है ना नियति ने कुछ ना कुछ तो निर्धारित कर रखा है, लेकिन हमें ये हमारा दायित्व है कि हम हमेशा सही रास्ते को चुनें। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हमारा पूर्ण सहयोग आपके साथ हमेशा रहे। और सर का जिस तरह का व्यक्तित्व है और सर का जिस तरह का व्यवहार है उसी तरह का सर का बोली भी है। जितने सर स्वीट है उतना अच्छा सर का भाषा भी मीठा है। आप ये चीज़ बोले थे कि सर का व्यवहार अच्छा है, वो चीज़ झलक रहा है।